वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। अब हम जो अध्याय आरंभ कर रहे हैं वो दूसरा अध्याय है वैद्यक संहिता विज्ञानियम अध्याय। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो पहला श्लोक लेते हैं। अथ मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान् षडभ्य सर्वभूतानुकंपया। तो सर्वप्रथम आपको वही संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के द्वितीय अध्याय वैद्यक संहिता विज्ञान से अवतरित है, जिसके के संकलनकर्ता एवं व्याख्याकार आचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। फिर हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग हमें श्लोक का लिखना है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार जगत में आयुर्वेद का प्रसार हुआ, आयुर्वेद आधारित संहिताओं का निर्माण हुआ, किस किसने लिखा। इसी के अंतर्गत ये श्लोक आता है, जिसकी की व्याख्या इस प्रकार है। अथ अर्थात ये शुरुआत है, आरंभ है। देखिए, इससे पूर्व अगर हम आयुर्वेद के अवतरण पर जाते हैं तो सर्वप्रथम तो वो धन्वंतरी द्वारा आता है, किंतु जगत में उसका प्रचार प्रसार एवं उपयोग आरंभ किया और उसको करने के लिए अनेक आचार्यों ने अनेक आयुर्वेद आधारित ग्रंथों का, संहिताओं का निर्माण किया, रचना की। तो वो किस क्रम से हुई, उसी को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि अथ अर्थात इसके बाद, किसके बाद, यानी आयुर्वेद के उदय होने के बाद, मैत्री पर मैत्री परायण पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हम अर्थ करते हैं तो एक क्रम होता है। तो क्रम देखिए यहाँ इस तरह से हो भी रखा है कि इसके बाद मैत्री पर ये पहला नंबर है, दूसरा पुनर्वसु है और तीसरा सर्वभूतानुकंपया, चौथा पुण्यम आयुर्वेदम, पांचवा और ये छठवां और ये सातवां। तो इसके बाद मैत्री परायण यानी कि सभी से मैत्री अपनत्व का भाव रखने वाले, पुनर्वसु ने सर्वभूतानुकंपया सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए, भलाई के लिए, अनुकंपा के लिए पुण्य आयुर्वेद को अपने षडभ्य शिष्येभ्यो दत्तवान 6 शिष्यों को दिया। अर्थात जब पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इसके बाद सर्वप्रथम पुनर्वसु ने सभी प्राणियों की भलाई के लिए, उनके काम आ सके, उन पर कृपा हो सके, वो उसका लाभ उठा सके आयुर्वेद का, तो इसके लिए सर्वप्रथम पुनर्वसु ने सभी प्राणियों की भलाई के लिए इस पुण्य आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो क्रमशः अपने 6 शिष्यों को दिया। वो 6 शिष्य उनके कौन कौन से थे, जिनको कि पुनर्वसु ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णः पराशरः हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुने वचः। और वो 6 शिष्य थे अग्निवेश और भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत एवं क्षारपाणी। तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी ने तन्मुने वचः जगृहु, मुनि के उन वचनों को अर्थात आयुर्वेद के जो उपदेश थे उन उपदेशों को जगृहु अच्छी प्रकार से धारण कर लिया। अर्थात तब उसी प्रकार धारण कर लिया जिस भाव से, जिस भावना से पुनर्वसु ने उनको इसका उपदेश दिया था। तो उन्होंने भी जगत की भलाई के लिए उसी प्रकार उन वचनों को अर्थात आयुर्वेद के उस ज्ञान को जो कि मौखिक रूप से दिया था ग्रहण कर लिया। बुद्धिर्विशेष तत्राशीन न उपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यतो अभवत। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग इस प्रकार से होगा। जब पुनर्वसु ने अपने समस्त शिष्यों को समान रूप से आयुर्वेद का ज्ञान दिया तो सर्वप्रथम अग्निवेश ने ही तंत्र की रचना, क्योंकि इसको विस्तार से बताया गया है कि बुद्धिर्विशेष तत्र आशीन, यत
प्रथम अग्निवेशो तंत्रस्य कर्ता अभवत। तो सर्वप्रथम जो अग्निवेश तंत्र के कर्ता हुए या तो जो अवगत हुए, तो सर्वप्रथम जो अग्निवेश ही तंत्र के कर्ता हुए, तत्र आसीत बुद्धिर्विशेष। तत्र वहाँ पर क्या विशेषता थी? उनकी बुद्धि ही विशेष थी। न उपदेश अंतरम मुनि, मुनि के अर्थात मुनि जो पुनर्वसु थे उनके उपदेश में कोई अंतर नहीं था। कहने का भाव ये है कि मुनि ने अर्थात पुनर्वसु ने अपने समस्त जो के ऊपर 6 शिष्य बताए हैं, उन 6 को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, एक समान रूप से दिया था। किंतु सबसे पहले जो अग्निवेश तंत्र की रचना जिन्होंने कर दी, आयुर्वेद को लेकर के जो संहिता लिख दी, जो तंत्र लिखा, उसका नाम था अग्निवेश तंत्र। इसलिए था क्योंकि उसकी जो रचना की थी वो अग्निवेश ने की थी। आधार क्या था? आधार था आयुर्वेद। तो चूंकि सर्वप्रथम अग्निवेश ने ही अग्निवेश तंत्र की रचना क्यों की, बाकी सब ने पहले जल्दी क्यों नहीं की? उन्होंने भी की, लेकिन सबसे पहले अग्निवेश ने ही की और वही प्रभावी भी रही। तो क्या कुछ ऐसा था कि मुनि ने कुछ अलग से कुछ अधिक ज्ञान या कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से अग्निवेश को समझाया था? नहीं। स्वयं चरक इस बात को कहती हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, तत्र आसीन बुद्धि विशेष, यहाँ जो विशेष थी वो उनकी बुद्धि ही थी, अर्थात वो अधिक बुद्धिमान थे। मुनि के उपदेश में तो कोई अंतर नहीं था, उन्होंने तो सबको बराबर ही उपदेश दिए थे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन जो अध्यापक होता है वो एक ही होता है और एक ही तरह का ज्ञान पूरी कक्षा को दे रहा होता है। तथापि कुछ बच्चे जो अधिक मेधावी होते हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहते हैं, वो शीघ्र समझ जाते हैं, अधिक समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही कम समझते हैं, कुछ सामान्य रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अध्यापक जो होशियार बच्चे होते हैं उनको कुछ ज़्यादा बताते हैं, अच्छा बताते हैं, वो तो एक जैसा पढ़ाते हैं पूरी क्लास को। किंतु फिर भी कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जो अधिक जानता है, अधिक मेधावी होता है और आगे चल के भविष्य में भी वो बहुत आगे निकल जाता है, बाकी पूरी क्लास नहीं निकल पाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे एक तालाब में या कुएं में बराबर पानी है, सबके लिए बराबर पानी है, लेकिन वो पात्र पर निर्भर करता है कि वो स्वयं के अंदर उसमें से कितना भर सकता है। तो जो अध्यापक या गुरु या आचार्य होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, वो सबको बराबर रूप से देते हैं, लेकिन उसका लाभ कौन अधिक उठा पा रहा है, कौन कितना ग्रहण कर पा रहा है, ये तो उनकी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। उपदेश में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे कि कोई लोटा भर जल ले पाता है, कोई घड़ा भर के ले पाता है, कोई उससे अधिक ले पाता है। तो उनकी जिनकी बुद्धि की सीमा जितनी होती है वो उतना ही ग्रहण करते हैं, अर्थात वो व्यक्ति की जितनी खुद की बौद्धिक क्षमता होती है वो उतना ही समझता और ग्रहण करता है। लेकिन जिसकी क्षमता अधिक होती है वो थोड़े को भी बहुत समझ लेता है। तो यहाँ वही कहा गया है कि बुद्धि विशेष तत्राशित, जो अग्निवेश सबसे पहले प्रथम अग्निवेश तंत्रस्य कर्ता यत अभवत, अग्निवेश जो सबसे पहले तंत्र के कर्ता हुए जिन्होंने कि अग्निवेश तंत्र की रचना की, तो ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि तत्र बुद्धि विशेष, वहाँ उस समय उनकी बुद्धि विशेष थी, उनमें बुद्धि औरों से अधिक थी, या उनमें ये क्षमता, ये प्रतिभा औरों से ज़्यादा थी, आशित थी। न उपदेश अंतरम मुनि, मुनि के उपदेश में न अंतरम, कोई अंतर नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा नहीं है कि अन्य शिष्यों ने रचनाएं नहीं की थी, अन्य शिष्यों ने भी की थी, लेकिन वो एक क्रम से और बहुत प्रभावी रूप से नहीं की थी, और या वो बहुत अग्निवेश के बाद की थी, सबसे पहले तो अग्निवेश ने ही की थी, और या फिर वो बहुत आगे तक व्यवहार में नहीं आ पाई। किंतु उनके जो प्रमुख उपदेश थे, रचनाएं थी, वो दूसरे ग्रंथों में मिल जाती हैं, जो संकलन रूप में
मिलते हैं, और अन्य जो आचार्य हुए उन्होंने उनका वर्णन, उनका रेफरेंस लिया है वहाँ से। यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ों को तो इकट्ठा किया गया है, ले लिया गया है, किंतु उनके नाम से जो उन्होंने अपने आप में लिखी वो सभी की बहुत ज़्यादा नहीं उपयोग में आई हैं, या कहें कि प्रभावी नहीं रही होंगी। अगला श्लोक लेते हैं। चरकः शुश्रुतश्चैव वाग्भटश्च तथा परः मुख्याश्च संहिता वाच्यस्तिस्र एव युगे युगे। तथा अभी वर्तमान में भी देखें तो सबसे ऊपर जो मानी जा रही हैं वो है क्रमशः चरक है, सुश्रुत है और वाग्भट है। चरक संहिता है जो कि चरक ने लिखी है, सुश्रुत संहिता जो कि सुश्रुत द्वारा लिखी गई, और वाग्भट द्वारा जो लिखे गए वो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय हैं। ये मुख्य रूप से चल रहे हैं, इसीलिए कहा गया मुख्याश्च संहिता वाच्य तिस्र एव युगे युगे। तिस्र एव तीनों ही युगे युगे अर्थात युगों की ये मुख्य संहिता वाच्य कही गई हैं, ये प्रमुख संहिताएं कही गई हैं। तो जैसे युग युग से तात्पर्य है समस्त युगों में, 4 युग हुए हैं वैसे तो, लेकिन सतयुग और त्रेता को एक ही मान लिया गया है। तो सत या त्रेता युग में चरक, द्वापर में सुश्रुत और कलयुग में वाग्भट यानी अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो ये समस्त युगों में क्रमशः प्रभावी रही और ये युगों युगों तक चल रही हैं और चलेंगी। अगले श्लोक में अग्निवेश तंत्र की महत्ता को दर्शाते हुए कहा गया है कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते यदि यह अस्ति तदन्यत्र यन्न यह अस्ति न तत्क्वचित्। अग्निवेश द्वारा रचित तंत्र में वो तंत्र जिसका कि प्रतिसंस्कार चरक द्वारा किया गया। असल में जो चरक संहिता है वो अग्निवेश तंत्र का ही प्रतिसंस्कार है। तो अग्निवेशकृत तंत्र में और चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत में अर्थात चरक संहिता में यदि यह अस्ति जो यहाँ पर है, जो चरक संहिता में है, तद अन्यत्र वही अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा, अन्य संहिताओं में भी मिल जाएगा। यह न यह अस्ति न तत्क्वचित्, और जो ज्ञान इस चरक संहिता में नहीं है न तत्क्वचित्, वो ज्ञान तो कहीं है भी नहीं। इस प्रकार चरक संहिता के महत्व को बताया गया है और बताया गया है कि चरक संहिता जो है वो अग्निवेश का ही प्रतिसंस्कार रूप है, जिसे हम कहते हैं कि रीमेक किया था चरक ने अग्निवेश तंत्र को। 6वां श्लोक है। इस श्लोक के अंतर्गत प्रमुख जो संहिताएं हुई हैं उनमें क्या विशिष्ट है, सबसे ज़्यादा विशेष क्या है, सबसे अधिक अच्छा, बेस्ट या श्रेष्ठ क्या है, उसके लिए वर्णन किया गया है। निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भट शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः चरकस्तु चिकित्सिते। अर्थात माधव का निदान स्थान श्रेष्ठ है। यदि निदान स्थान आप पढ़ना चाहते हो तो माधव कृत जो निदान स्थान है वो श्रेष्ठ है, उसे पढ़िए। सूत्र स्थान है तो वाग्भट, और वाग्भट का सूत्र स्थान श्रेष्ठ है। सूत्र स्थान के लिए वाग्भट प्रमुख है, विशेष है। शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ, और शारीर स्थान के लिए सुश्रुत श्रेष्ठ है। चरकस्तु चिकित्सिते, और चिकित्सा स्थान के लिए, चिकित्सा के लिए चरक का जो चरक संहिता है वो श्रेष्ठ है। अब यहाँ कहने का भाव ये नहीं है कि चरक का केवल चिकित्सा ही श्रेष्ठ है या सुश्रुत का केवल शारीर स्थान ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। शारीर स्थान के अतिरिक्त जो अन्य शल्य कर्म इत्यादि हैं वो भी सुश्रुत के ही श्रेष्ठ हैं, यानी कि जो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी है वो भी इस संसार को सुश्रुत ने ही दिया है। तो पहला जो सर्जरी या शल्य कर्म करने वाले जो हुए वो सुश्रुत ही थे, उन्होंने ही सर्जरी को संसार में लाया है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल शारीर को ही पढ़ाते हैं, शारीर संबंधी जो ज्ञान है वही देते हैं, बल्कि जो शल्य कर्म द्वारा जो चिकित्सा इत्यादि होती है
उसके क्षेत्र में भी सुश्रुत श्रेष्ठ हैं। अगला श्लोक है अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः। अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः, दोनों ही बातें हैं। अष्टांग संग्रह के महत्व को प्रतिपादित करने वाला ये श्लोक है। ये मैं प्रसंग बोलती जाती हूँ, जो इसकी पूर्व ज्ञान जो देती हूँ वो केवल प्रसंग होता है, और संदर्भ तो चूंकि सबका एक जैसा होगा, केवल अध्याय का नाम बदलेगा। तो अष्टांग संग्रह के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमम्। अष्टांग संग्रह का ज्ञान हो जाने पर प्राक्तंत्रयो श्रम वृथा, पहले पढ़े गए तंत्रों में किया गया जो प्रयास है, मेहनत है, वो बेकार चली जाती है। क्योंकि अष्टांग संग्रह पढ़ लेने के बाद लगता है कि सारा ज्ञान तो यहीं मिल गया, बाकी तो हमने पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। और अष्टांग संग्रहे अज्ञाते, यदि अष्टांग संग्रह से अज्ञान हो, अष्टांग संग्रह को नहीं पढ़ा है, तो भी वृथा प्राक्तंत्रयो श्रम, तब भी पहले पढ़े हुए तंत्रों का श्रम बेकार ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तंत्र पढ़ लिए हैं, पढ़ रखे हैं, वो भी समझ में तभी आएंगे जबकि आप अष्टांग संग्रह पढ़ लोगे। अष्टांग संग्रह का ज्ञान जब तक नहीं लोगे, तब तक कोई भी तंत्र आपने पढ़ा है वो उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा, ना ही उतना अधिक प्रभावी रूप से समझ में आएगा, उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। और यदि अष्टांग संग्रह पढ़ ही लिया है तो फिर तो औरों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल अष्टांग संग्रह ही पर्याप्त अनुभव होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जैसे चरक की काय चिकित्सा, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा इत्यादि हैं, लेकिन अष्टांग संग्रह में क्या है कि समस्त संकलन आ जाता है, तो उसका एक संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद का अगर कहें तो वो अष्टांग संग्रह के अंदर आ जाता है। किंतु यदि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो फिर आपको काय चिकित्सा वगैरह भी पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले अष्टांग संग्रह का ज्ञान आवश्यक है, आरंभ यहीं से होना चाहिए। अगला श्लोक है यदि चरकम अधीते तद ध्रुवम सुश्रुतादि प्राणिगदित गदानाम नाम मात्रे अपि बाह्य अथ चरक विहीन प्रक्रियायाम खिन्नः किमेव खलु करोतु व्याधितानां वराकः। कहने का भाव यह है कि इससे पूर्व जो बताया कि अष्टांग संग्रह को पढ़ लेने के बाद किसी की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ये वही बात है कि ऐसा नहीं है कि अष्टांग संग्रह पढ़ लिया तो चरक या सुश्रुत इत्यादि को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अष्टांग संग्रह तो एक तरह से संग्रह है, चिकित्सा के 8 अंगों का संग्रह है, किंतु आपको उसको विशेष रूप से पढ़ने के लिए चरक, सुश्रुत इत्यादि को पढ़ना होगा। क्यों? और उसमें भी ये है कि अगर अष्टांग संग्रह के बाद अगर चरक संहिता श्रेष्ठ है तो चरक भी पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि चरकम अधीते, अगर आपने केवल चरक को ही पढ़ा है, तद ध्रुवम सुश्रुत आदि प्राणिगदित गदानाम नाम मात्रे अपि वाया, तो निश्चित रूप से ध्रुवम, निश्चित रूप से सुश्रुत आदि के द्वारा प्रणिगदित जो वर्णन किए गए हैं गदानाम, उन रोगों के नाम मात्र से भी आप बाह्य रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। यदि केवल चरक को पढ़ोगे तो सुश्रुत आदि अन्य जो हुए हैं आयुर्वेदाचार्य, उनके द्वारा प्रणिगदित बताए गए गदानाम रोगों के नाम मात्र को भी आप नहीं जान पाएंगे। अथ चरक विहीन, और अगर आपने सुश्रुत आदि को पढ़ लिया, चरक विहीन रहे, चरक संहिता को नहीं पढ़ा, तो प्रक्रियायाम खिन्न, तो रोगों को तो जान लिया किंतु रोगों की चिकित्सा की जो प्रक्रिया होगी, तो प्रक्रियायाम खिन्न किमेव खलु करोतु व्याधितानां वराक। तो यदि चरक को नहीं पढ़ा है, केवल सुश्रुत इत्यादि को पढ़ा है, तो वह बेचारा जिसने कि केवल चरक को ही पढ़ा है, वो प्रक्रिया से खिन्न हो जाएगा, वो चिकित्सा से रहित हो जाएगा। उन रोगों को जान लेगा किंतु उसकी चिकित्सा नहीं जान पाएगा। तब व्याधितानां किमेव खलु करोति, तब रोगियों के लिए वह बेचारा जिसने केवल चरक को न पढ़ के सुश्रुत को पढ़ा है, चरक को नहीं पढ़ा, तो वह बेचारा
रोगियों का क्या भला कर पाएगा या उनके लिए क्या कर पाएगा, क्या योगदान दे पाएगा, क्या उनकी सेवा कर पाएगा, या कहें कि क्या उनको लाभ पहुंचा पाएगा। तो इस प्रकार से अनेक इस अध्याय के अंतर्गत क्या किया गया है कि समस्त जो संहिताएं हुई हैं उन संहिताओं की विशेषताओं के बारे में और उनका संक्षिप्त परिचय दिया है, साथ ही उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। और फिर कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही, वो बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ बात है, लेकिन क्योंकि वो किसी ऋषि ने नहीं कही, किसी बड़े नेता ने नहीं कही, किसी डॉक्टर ने नहीं कही, या किसी फेमस मोटिवेशनल जो बनाते हैं उन लोगों ने नहीं कही, तो इसलिए क्या उन बातों का महत्व नहीं होगा। अगर कोई श्रेष्ठ बात है, ज्ञान की बात है, लाभकारी बात है, यदि उसे कोई गृहिणी भी कह देती है तो क्या वो उपयोगी नहीं है? तो ऐसा लोगों के भीतर आ जाता है, जबकि कहा गया है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए। वो चाहे गरीब से मिले, अमीर से मिले, वर्ण से, असवर्ण से, ऋषि से या गृहस्थ से मिले, सन्यासी से मिले, किसी से भी मिले, आप ले सकते हैं यदि वो उपयोगी है। तो उसी के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन मुक्तवाचरक सुश्रुतौ भेड़ाद्या किम न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम्। कि यदि ऋषि प्रणीते प्रीति, यदि कोई बात ऋषियों ने कही है तभी उसका महत्व है। ऋषि द्वारा प्रणीत या लिखी गई या कही गई बातों में ही प्रीति होती है। तो मुक्तवाचरक सुश्रुतौ, तो चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेड़ाद्या किम न पठ्यन्ते, भेड़ आदि द्वारा जो लिखी गई हैं जो रचनाएं, उनको हम क्यों नहीं पढ़ते? तस्मात्, इसलिए, क्योंकि ग्राह्यं सुभाषितम्, क्योंकि जो सुभाषित होते हैं, जो सुंदर बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, लाभकारी या उपयोगी बातें होती हैं, वही ग्रहण की जाती हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी ऋषि ने कही या किसी गृहस्थ ने कही या किसी अन्य व्यक्ति ने कही। यहाँ कहने का भाव ये है कि चरक और सुश्रुत जो थे वो ऋषि नहीं थे, जबकि भेड़ आदि जो थे वो ऋषि थे जिन्होंने भेड़ आदि संहिताएं लिखी। किंतु प्रचलन में क्योंकि ज़्यादा प्रभावी जो हुई वो चरक और सुश्रुत हुई, इसलिए लोग चरक सुश्रुत को पढ़ते हैं, क्योंकि जो उपयोगी है वही धारण किया जाता है। भेड़ आदि संहिताएं लिखी गई किंतु वो प्रचलन में उतनी नहीं रही। भेड़ आदि जो हुए, आत्रेय हुए, वो सभी पुनर्वसु के शिष्य थे जो कि ऋषि थे। उनकी जो रचनाएं हुई वो आर्ष संहिताएं कहलाई। आर्ष यानी ऋषि, ऋषियों द्वारा लिखी हुई होती हैं, वो आर्ष संहिताएं होती हैं। चरक सुश्रुत जो है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो है वो अनार्ष संहिताएं कहलाती हैं, क्योंकि चरक और सुश्रुत ऋषि नहीं थे, किंतु उनके ऋषि होने या न होने से संहिताओं के महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ग्रहणीय हैं तो हैं क्योंकि वो लाभकारी हैं और वही आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही हैं। अतः इस श्लोक के साथ द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा है। अगर अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए।